नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले 15 दिनों के दौरान कैसा रहेगा देश भर में मौसम, कैसा रहेगा मानसून और जो है बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनने वाला है उसकी भी जानकारी, विस्तार पूर्वक जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो कृपया आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहे संपूर्ण जानकारी को समझने के लिए। हम आपको जो है वीडियो के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से लगातार अपडेट देते रहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये जो आप लोग मैप देख रहे हैं, ये GFS का मैप है अगले 15 दिनों का, यानी कि 13 जून से लगाकर 27 जून के मध्य होने वाली बारिश को हम समझेंगे इस मैप के अनुसार। इस मैप में दिए गए कलर आपको अलग अलग बारिश को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, मैं पिछले कई दिनों से लगातार आपको जो है बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो है बंगाल की खाड़ी में 14 जून के आसपास एक लो प्रेशर एरिया यानी कि कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये सिस्टम 14 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी के पूर्व भागों में बनेगा। और वहीं दोस्तों, ये सिस्टम हम कह सकते 14 जून को जब बन रहा होगा उस समय ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 16 जून के आसपास ओडिशा के तटीय भागों तक आ पहुँचेगा, जिसके कारण ये सिस्टम सी ट्रेवल ज़्यादा करेगा। तो जब ये ओडिशा के तटीय भागों के आसपास पहुँचेगा तब ये सिस्टम वेलमार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी हासिल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है। और इसके ट्रैक की बात की जाए तो 17 जून के आसपास ओडिशा के तटीय भागों तक पहुंच सकता है। उस समय क्या होगा कि मानसून कुछ आगे बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जब सिस्टम भारत के अंदर आते हैं तब ही मानसून आगे बढ़ता है, बारिश होती है, ऐसा नहीं है। जब सिस्टम बंगाल की खाड़ी में रहेगा वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में, तब ही मानसून आगे बढ़ने लग जाएगा। ऐसा क्यों, तो मैं समझाता हूँ। क्योंकि जब कोई भी सिस्टम बनता है तो वहाँ पर हवाएं घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है। तो जब सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी में 14 जून के आसपास और 14-15 जून से ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ना शुरू करेगा और 17-18 जून के आसपास जब ये ओडिशा के तटीय भागों के आसपास वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में पहुँचेगा, तब ये हवाएं जो हम कह सकते हैं कि घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगी, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं का फ्लो जो है उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में बढ़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर भीषण बारिश की गतिविधि देखने को मिलेगी। मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ भी कई राज्यों में होने की संभावना है, जिसमें विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जिले शामिल है। और मानसून सर्ज भी सक्रिय होने की संभावना है, क्योंकि ये सिस्टम लगातार मानसूनी हवाओं को अरब सागर से खींच रहा है, जिसके कारण ये सिस्टम भी मजबूत होगा और मानसून भी धीरे धीरे मजबूत होने की संभावना रहेगी और तेज़ी से मानसून 13 जून के बाद से आगे बढ़ने लगेगा। तो इस सिस्टम के ट्रैक की बात कर लेते हैं दोस्तों। जब ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा उड़ीसा के तटीय भागों के आसपास, ये 17 जून के आसपास बन जाएगा वेलमार्क लो प्रेशर एरिया। उसके बाद 18 जून से ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ना शुरू करेगा। ये ओडिशा को पार करते हुए छत्तीसगढ़ के मध्य भागों से होकर इसके मध्य प्रदेश की तरफ जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी मध्य भागों से लगाकर ये भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग से होकर ये राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों से आगे बढ़ेगा, जिसमें उदयपुर संभाग और बाड़मेर, जालोर, सांचौर और गुजरात के वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड, पंचमहल, टापी और भावनगर के क्षेत्र, उसके आसपास के जिलों से इसके आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। और यही सिस्टम मानसून को राजस्थान तक पहुंचाएगा, ऐसा हमारा अनुमान है। ये जो मौसमी परिस्थिति है ये अभी के अनुसार दिखाई दे रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें परिवर्तन होता जाएगा, तो हम लगातार आपको वीडियो और पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार ये सिस्टम का ट्रैक रहेगा। अगर मानसून की बात की जाए दोस्तों, तो अभी तक मानसून यही परिस्थिति जैसा कि आप लोग इस मैप में देख सकते हैं। ये मानसून की सीमा गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से होते हुए बंगाल की खाड़ी से होते हुए हम कह सकते सिक्किम तक जा पहुँच रही है। लेकिन हम कह सकते हैं कि बिहार में इसकी दस्तक अभी नहीं हुई और अगले 48 से 72 घंटों के बाद बिहार में इसके दस्तक होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि सिस्टम बन चुका होगा 14-15 जून के आसपास। तो दोस्तों, जब ये सिस्टम ओडिशा को पार करते हुए छत्तीसगढ़ तक पहुंचेगा, तब मानसून तेज़ी से बड़ी लंबी छलांगों के साथ आगे बढ़ते हुए गुजरात के ज़्यादातर जिलों को कवर कर लेगा। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के भी ज़्यादातर जिलों को मानसून कवर कर सकता है 18-19 जून तक। और 20-21 जून आता है जब ये सिस्टम राजस्थान के उदयपुर संभाग, उससे सटे इंदौर, उज्जैन संभाग के आसपास पहुंचेगा। तब मानसून की स्थिति राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के संपूर्ण भागों में दर्ज हो सकती है। हालांकि गुजरात के कुछ जिले बाकी रह सकते हैं, बाकी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा के ज़्यादातर जिलों में मानसून पहुंच जाएगा 21 जून तक। उसके बाद जब ये सिस्टम कमज़ोर होते हुए लो प्रेशर के रूप में जब गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, उससे सटे बाड़मेर जिले के आसपास पहुँचेगा, तब मानसून भारत के लगभग 95% क्षेत्रों को कवर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 23 जून तक की। 23 जून तक मानसून भारत के देश के 95% क्षेत्रों को कवर कर सकता है, ऐसा आगे के अनुसार अनुमान है।
उसके बाद जो ज़िले बाकी रहेंगे राजस्थान के, जिसमें फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ क्षेत्र, वहीं बीकानेर और गंगानगर, उन जिलों को मानसून 30 जून तक कवर कर सकता है, उससे पहले भी कवर हो सकते हैं। तो ये तो हो गई मानसून की बात। अब हम बात करते हैं इस सिस्टम से होने वाली बारिश की। तो दोस्तों जब सिस्टम बन रहा होगा तब बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, हालांकि विदर्भ में तो बारिश बढ़ चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी भारी बारिश दर्ज की गई है अकोला, और हम कह सकते हैं पश्चिमी घाट में भी अब धीरे धीरे बारिश बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में बारिश बढ़ेगी। जब ये सिस्टम छत्तीसगढ़ पर पहुंचेगा तब ज़्यादातर राज्यों में बारिश बढ़ेगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में भी बारिश बढ़ जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अच्छी बारिश होने की संभावना है। और हम कह सकते हैं 21 जून के आसपास जब ये सिस्टम इंदौर संभाग के आसपास पहुंचेगा तब बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी राजस्थान में भी शुरू हो जाएगी। 19-20 जून के आसपास काफ़ी अच्छी बारिश होगी, क्योंकि लगातार पूर्वी हवाओं को ये आगे की ओर धकेलेगा। और गुजरात, पंजाब, हरियाणा तक भी इस सिस्टम के असर से काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना दोस्तों दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें फेर बदलाव हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं। तो ये तो हो गई सिस्टम से होने वाली बारिश की बात। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि सिस्टम के दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा बारिश होती है, तो जब ये सिस्टम मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से होकर गुजरेगा तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में बारिश क्यों ज़्यादा दिखाई गई है? तो इसका एक ही कारण है दोस्तों, इसके बाद एक और लो प्रेशर सिस्टम बनेगा 23 जून के आसपास, उसकी बारिश भी इस मैप में इंक्लूड है। जी हाँ दोस्तों, ये जो बारिश आपको दिखाई गई है वो पूर्वी मध्य प्रदेश और हम कह सकते हैं कि झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी भाग, यहाँ पर इतनी बारिश इस सिस्टम से नहीं होगी जो कि 14 जून के आसपास बनने वाला है। ये बारिश जो है 21 जून के आसपास बनने वाले सिस्टम के कारण दिखाई गई है, उसके कारण होने वाली बारिश ये दिखाई गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं होगी, बारिश होगी, लेकिन जितनी आपको इस मैप में दिखाई गई है उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, इतनी बारिश इस सिस्टम से नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी सिस्टम आप सभी को पता है उसके दक्षिण और पश्चिम में ज़्यादा बारिश होती है। तो ये जो बारिश दिखाई गई है उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, ये उस सिस्टम से होने वाली बारिश है। उस सिस्टम का हमने इस वीडियो में जिक्र नहीं किया है, अगली वीडियो में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल वो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट हो जाएगा, तो केवल हम इसमें इस सिस्टम की बात करेंगे जो कि 14 जून के आसपास बनने वाला है। तो ये तो होगी सिस्टम से होने वाली बारिश की बात। और पूर्वोत्तर भारत में भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। अगर पश्चिमी घाट की बात करें, आपको पश्चिमी घाट में भी गुजरात के दक्षिणी भागों से लगाकर केरला तक भारी बारिश दिखाई दे रही होगी। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होने वाला है। 13 जून से लगाकर 27 जून के मध्य आने वाले 15 दिनों के अंदर पश्चिमी घाट में भी कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भाग इंक्लूड है। और वहीं हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के तटीय भाग और गोवा, कोंकण गोवा के उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, और हम कह सकते हैं तटीय कर्नाटका, केरल के तटीय भाग, हाल संपूर्ण केरल शामिल है। तो इन राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसा इसका कारण मैं बताऊं दोस्तों, जब ये सिस्टम बन रहा होगा तब अरब सागर से ये हम कह सकते हैं कि नमी को लगातार खींचेगा, जिसके कारण महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला के ऊपर से होकर नमी जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगी और उसके बाद इस सिस्टम को के पास जाएगी। तो जब ये नमी की हवा ये सिस्टम खींचेगा तब अरब सागर से जो है मानसून की हवाओं को जो हम कह सकते हैं कि धक्का मिलेगा, जिसके कारण मानसून की हवा तेज़ होगी, स्ट्रोंग होगी। इसी को मानसून सर्ज कहते हैं। तो मानसून सर्ज के कारण पश्चिमी घाट में भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। मानसून जो है 27 जून तक हम कह सकते हैं कि भारत के 95% इलाकों को कवर कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग अपने मैप में देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। केवल जो ज़िले बाकी रहेंगे, जो भारत के 5% क्षेत्र बाकी रहेंगे, जो जिसमें पश्चिमी राजस्थान के संपूर्ण जिले शामिल है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, कुछ नागौर और गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ क्षेत्र जिले शामिल है। तो यहाँ तक भी मानसून 25, 27 या फिर 28 जून के आसपास दस्तक दे सकता है। तो दोस्तों ये था अगले 15 दिनों के दौरान मौसम का संपूर्ण विश्लेषण। हमने संपूर्ण मौसम के बारे में डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार सिस्टम आगे बढ़ेगा, इसका ट्रैक क्या रहेगा, और जो अगला सिस्टम बनेगा दोस्तों उसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो और पोस्ट के माध्यम से देते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अब देश के ज़्यादातर राज्यों में बारिश बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। तो चिंता वाली कोई बात नहीं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में भी बहुत भीषण गर्मी है। जैसलमेर, फलोदी, गंगानगर में तापमान लगभग 47 डिग्री तक जा पहुंचा है। अब इसमें सुधार होगा और 14 जून से ही जब ये पश्चिमी हवा का फ्लो रुकेगा तब हम कह सकते हैं कि पूर्वी नमी वाले हवा का फ्लो शुरू होगा, जिसके कारण 15 जून के आसपास से ही पश्चिमी राजस्थान समेत जयपुर संभाग, कोटा संभाग, बांसवाड़ा संभाग में है हम कह सकते हैं कि बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है।
धूप छांव का माहौल बना रहेगा पश्चिमी राजस्थान समेत राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में। और बारिश की गतिविधियां भी जल्द 18-19 जून से पश्चिमी राजस्थान में बढ़ेगी। हालांकि पूर्वी राजस्थान में तो 15-16 जून से ही धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेगी और 18-19 या फिर 20 जून आ जाता है, पश्चिमी राजस्थान तक भी अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।